नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज मैं आप लोगों के लिए वर्क एंड टाइम में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी जिसमें हमने एलसीएम मेथड देखा था, एलसीएम मेथड के पीछे सारे कॉन्सेप्ट देखे और उस पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और वर्क एंड टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट M1D1 बराबर M2D2 जिसको सब कहते हैं या MDH मेथड कहते हैं, आदमी, दिन और घंटे पर आधारित। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट और लॉजिक, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, ठीक है। समानुपात और व्युत्क्रमानुपात, इसका मतलब क्या है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, काम कर रहे हैं लोग, अगर आदमी बढ़ेंगे तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। आदमी बढ़ने से काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब आदमी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दिनों की संख्या कम होती जा रही है। मतलब आदमी क्या होगा, दिनों की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे आदमी बढ़ेगा, दिन कम हुआ तो आदमियों की संख्या दिनों की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा ही काम था, वो घंटों में समाप्त होना था, तो जैसे आदमी बढ़ाओगे वैसे घंटे कम लगेंगे, तो आदमी घंटों की संख्या के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। लेकिन आदमी की संख्या जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा काम बढ़ेगा, ठीक है। मान लो 5 आदमी 5 मीटर सड़क बना रहे हैं तो 10 आदमी 10 मीटर सड़क बनाएंगे। इसका मतलब जब हमने आदमी बढ़ा दिया तो हमारा काम बढ़ रहा है। इसका मतलब आदमियों की संख्या काम की मात्रा पर, क्वांटिटी ऑफ वर्क पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपात है, ठीक है। आदमी की संख्या बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। आदमी की संख्या बढ़ेगी, दिन कम होगा। आदमी की संख्या बढ़ेगी, घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, आदमी जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन की संख्या कम लगेगी। तो ये हो गया आदमी की संख्या दिनों की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब MD कांस्टेंट हमारा आ गया, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। ये हमारे पास पहला लॉजिक मिल गया। आदमी की संख्या घंटों की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तिरछा ये भी गुणा होगा, तो M1H1 बराबर M2S2 मिल जाएगा। एक तीसरा लॉजिक हमें मिला, ठीक है। आदमी की संख्या काम के समानुपाती होगा। जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा काम बढ़ेगा, तो आदमी की संख्या काम के समानुपाती हो गया। तो M/W इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर आया तो M1/W1 बराबर M2/W2, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लो किसी काम को करने के लिए पैसा दे दिया गया, ठीक है, एक मुश्त पैसा दे दिया गया 5000। 3 लोग काम कर रहे हैं, A उसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, B उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है और C उसी काम को 30 दिन में ख़त्म करता है। 5000 रुपये दे दिया गया और तीनों मिलकर काम किए, काम खत्म हो गया। 5000 रुपये तीनों को दे दिया गया कि बांट लो। अब बताओ, A तो 10 दिन में काम खत्म कर सकता था, B 20 दिन में खत्म करता है, C 30 दिन में। सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा पैसा A को मिलेगा, क्योंकि A ज़्यादा एफिशिएंट है, काम जल्दी कर रहा है। और जब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो A सबसे ज़्यादा काम करेगा, ये भी श्योर है। तो इसका मतलब दिनों की संख्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सैलरी के, ठीक है। जो ज़्यादा दिन लेगा उसको सैलरी कम मिलेगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा दिन लगाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप दिनों की संख्या कम करते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप ज़्यादा दक्ष हो, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से D1S1 बराबर D2S2। अब जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस पर हमने सब कुछ सीख लिया। अब इससे बेस जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो लिख लेते हैं। M1D1/W1, आदमी, दिन और काम अगर दिया है तो हम ये लगा लेंगे M2D2/W2। M1D1H1 बराबर M2D2S2, ठीक है। M1D1H1/W1 बराबर M2D2/S2/W2।
जितनी संभावनाएं होंगी सब कवर हो जाएंगी। ठीक है, सैलरी वाला भी लिख लो, M1 D1 S1 बराबर M2 D2 S2। ठीक है, देखो D के बगल में S है तो यहाँ भी आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमने लिया है MD और MH, तो M के बगल में यहाँ भी D है, M के बगल में यहाँ H है, तो M1 D1 H1 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो तो अपने हिसाब से आप फॉर्मूले बना लोगे। ये सभी सब फॉर्मूले जो बने हैं ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट से हमने बनाए हैं, इसी कॉन्सेप्ट से तो हमने बनाए हैं, तो ये आपको याद भी रहेगा। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले साल एग्जाम्स में आ चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं वो सभी देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया है, बंदर दिए हैं, ठीक है, टाइम दिया है, ठीक है, मिनट में टाइम दिया है, और केले दिए हैं। ठीक है, केले क्या होंगे, यहाँ पर केले टोटल वर्क होंगे। ठीक है, जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा केला खाया जा रहा है तो यही काम हो जाएगा। ठीक है, तो M1 हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। यहाँ D मतलब समय है। ठीक है, दिन मत ले लेना, हमेशा समय है, जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे समय कम लगता जाएगा, तो यहाँ पर D को आप समय मान लीजिए, चाहे जो आए, मिनट हो, सेकंड हो, घंटा हो, दिन हो, जो रखना हो आप रख लीजिए। तो 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो पूछा क्या गया है, 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे, 4 बंदर 4 केले कितनी देर में, दूसरा टाइम हमें बताना है, कितनी देर में खाएंगे 4 केले, तो 4 से 4 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, T2 बराबर 12, तो 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, 20 आदमी, M1 D1 आदमी और दिन केवल दिए हैं, तो 20 आदमी 18 दिन में करते हैं, तो ये कहा गया है कि 3 दिनों तक वो साथ काम करते हैं, 3 दिनों तक 20 आदमी ने काम किया, 3 दिनों तक 20 आदमी ने 3 दिनों तक काम किया M1 D1, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अभी आदमी कितने आ गए, 25, तो पूछा गया और कितने दिन लगे, तो 25 × D यही बताना है हमें, D का मान। ठीक है, M1 D1 था बराबर M2 D2, और M2 D2 में क्या है कि कुछ काम जो बचा है वो और लोग करने आ रहे हैं, तो M1 D1 बराबर M2 D2 ही है, ये 2 पार्ट में खाली लिखा गया। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, चाहे तो 5 कॉमन लेके काट दो, तो 5 अगर हम कॉमन लेके काट देंगे तो 5 यहाँ से हट जाएगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 72, 18 का 4 गुना 72, 5 यहाँ से हटेगा 12 बचेगा, प्लस 5 यहाँ से हट जाएगा 5D। ठीक है, 72 में से 12 जाएगा 60 आ जाएगा बराबर 5D, तो D बराबर सीधा आपका आ जाएगा 60/5 जो कि 12 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आगे और कितने दिन लगे, तो 12 दिन होंगे, और आपसे पूछा जाए कि कुल कितना दिन लगा, तो 12 3 15। ठीक है, 3 दिन यहाँ हुआ था और यहाँ D बराबर हमने 12 निकाल लिया, तो टोटल 15 दिन। अगले क्वेश्चन में कहा गया A B की तुलना में दुगने समय में तथा C की तुलना में 3 गुने समय में काम करता है, तो B अगर उसी काम को D दिन में करेगा तो A उसी काम को 2D दिन में करेगा। ठीक है, क्या यही तो लिखा गया है, A B से दुगना समय लेता है, तो A और B का हमें रेशियो मिल गया 1/2। ठीक है, अब यही कहा गया है कि C जो है, मान लो अगर D दिन लेता है तो A C से 3 गुना दिन लेगा, तो A और C में जो रेशियो निकला 1/3 निकल गया। तो अगर हमें A B C में डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो 1:2:3 आ गया। ठीक है, A B C की एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल गया 1:2:3। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हो। क्या पूछा गया, तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर मतलब A धन B धन C, तीनों मिलकर 1 दिन में करते हैं, तो A अकेला कितना दिन लेगा, इस D की वैल्यू हमें बतानी है कि A अकेला कितना दिन लेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और हमने रेशियो निकाल लिया तो हमें क्या कर देना, सीधा A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह 3 यही रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 धन 2 धन 3 6 गुणे 1 बराबर A मतलब 1 है, और D हमें निकालना था, D बराबर 6 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, D बराबर 6 दिन। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कहा गया A और B
60% हिस्सा पूरा करते हैं, ठीक है, और बी और सी 70% पूरा करते हैं। तो ये पूछा गया तीनों में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। अब देखिए ए और बी 60% कर रहे हैं, बी और सी 70% कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, a + 2b + c बराबर 130%, ठीक है। और यहां पर क्या कहा गया है, ए बी सी स्टार्टिंग लाइन में ही कहा गया किसी कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करते हैं, मतलब a + b + c 100% पूरा करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर 130% हो रहा है और कौन ज्यादा कर रहा है, बी, ठीक है। तो बी का हमें तुरंत मिल गया कि बी 30% ही काम करेगा। पहले वाले में से बी को माइनस कर देंगे, तो पहले वाले में से बी को माइनस करेंगे तो ए भी 30% काम करेगा, ठीक है। 60% है ना, और बी ने 30% इसमें से किया है, तो कितना हो जाएगा, ए भी 30% करेगा। और सी निकाल लेंगे तो सी 40% कर देगा। तो सबसे ज्यादा इफिशियंट, सबसे अच्छा कार्यकुशल कौन है, सी है। और सबसे कम एफिशिएंट पूछा जाएगा तो ए और बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर काम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। अगला कहा गया है ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, मतलब ए बी का 1.5 गुना है, मतलब बी का 3/2 टाइम्स है। तो ए और बी का हमें रेशियो निकल गया 3 और 2 का, ठीक है। कहा गया है कि एक काम को पूरा करने में ए बी से 8 दिन कम लेता है, ठीक है। तो चाहे इस मेथड से अगर हम जाएंगे, एक मेथड और है वो भी मैं बता दूंगा, ए बी से 8 दिन कम लेता है। तो ए अगर मान लो x दिन लेगा तो b कितना लेगा, x + 8। m1 d1 बराबर m2 d2 क्या है, ये d1 ये d2 ये m1 और ये m2। a की जगह 3 और b की जगह 2 रख देंगे तो 3x बराबर 2x + 16। यहाँ से x बराबर 16 आ गया, ठीक है, x बराबर 16 आ गया। अब हमें निकालना है दूसरे वाले की वैल्यू x + 8। b कितने दिन में करेगा, b करेगा x + 8 दिन में, जो कि 24 आ जाएगा। a करेगा 16 दिन में और b करेगा 24 दिन में, ठीक है। और फिर ये कहा गया है दोनों एक एक दिन करके बारी बारी से करें, वो तो हमने एलसीएम मेथड में पढ़ लिया है और वो इजीली कर भी ले जाएंगे। ये जो हमने निकाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्रोसेस को अगर हमें छोटा करना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1, और दिनों की संख्या में अंतर कितना दिया गया है, 8, ठीक है। तो 1 को इक्विवेलेंट करेंगे 8 के, तो 3 कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 24 दिन दोनों लेंगे, लेकिन उल्टे ऑर्डर में। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी दिन का उल्टा होता है, ठीक है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम दिन लेगा। तो 3 और 2 का रेशियो आया है तो उल्टा हो जाएगा 2 और 3 का, ठीक है। ये 16 और ये 24, ए 16 दिन लेगा और बी 24 दिन लेगा। उसके बाद दोनों एक एक दिन रुक कर बारी बारी से काम कर रहे हैं, वो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बता रखा है, वो आप देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी काम को कितने। देखिए यहाँ पर या शब्द और एंड में डिफरेंस बना के रखिए। और मतलब 45 पुरुष हों या फिर 60 लड़के, तो 45 पुरुष या 60 लड़के कर दिए गए, मतलब दोनों बराबर हैं, चाहे 45 पुरुष से काम करा लो या 60 लड़कों से। तो सीधा सीधा कह दिया गया 45 पुरुष बराबर 60 लड़के, ठीक है। और 45 पुरुष भी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और 60 लड़के भी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। हमें बताना क्या है, 15 पुरुष तथा लगा मतलब एंड, 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें डी की वैल्यू बतानी है, 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर m3 d3। यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए इसलिए मैंने 3 वैल्यू ले ली। m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर m3 d3, ठीक है। कुछ करना नहीं, अभी हमारा यहाँ 20 तो ऐसे भी हमने बाद में लिखा है, कट ही जाएगा। 15 c से काट देंगे तो 3m बराबर 4c, और m और c का रेशियो निकल गया 4/3 का। m की जगह 4 और c की जगह 3, चाहे इन दोनों में रख दो चाहे पहले और तीसरे में रख दो, आंसर आ जाएगा। c की जगह 3 रखेंगे तो 60c मतलब 180 × 20 बराबर 15m + 20c, ठीक है। तो 15 का 4 गुना 60, m की जगह 4 रखेंगे ना, तो 60 + 20 का 3 गुना 60, 60 120 बराबर 120 गुणे में d। 20 से इसे काटेंगे 6 से इसे काटेंगे 30, तो d बराबर 30, ठीक है।
तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर 30 दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद यह पता चलता है कि केवल 3 से 1/2 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है, मतलब 7/2 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो यहाँ पर आदमी, दिन और काम तीनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, 280 मजदूर मिलकर 80 दिन में कितना काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं 7/2। ठीक है, 7/2 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, मतलब 7/2 किलोमीटर इन्होंने बनाया। फिर कहा गया कि कुछ आदमी और लगाए गए, मान लो 280 और कुछ आदमी मिलाकर x हो गए। x आदमी 20 दिन में बचा हुआ काम करेंगे, और बचा हुआ कितना है? 7/2 हो चुका है, 5 में से 3.5 हो चुका है, 1.5 किलोमीटर और बचा है। 1.5 किलोमीटर मतलब 3/2 होगा। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 20 से कटेगा 4, 7 से इसे काटेंगे 40। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 40 का 4 गुना 160, और ये 3 तिरछा इधर गुणा होगा, 16 का 3 गुना 480। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 480। तो एक्स्ट्रा जो आए, एक्स्ट्रा मजदूर जो आए बाद में, वो कितने हो जाएंगे? 4, पहले 280 थे, अभी 480 हो गए, तो 200। ठीक है, 480 माइनस 280 कर देंगे, 200 होगा, यही आंसर हो जाएगा। 2 पुरुष अथवा, ठीक है, और आ गया बीच में, या आ गया या अथवा आ गया। ठीक है, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को 96 दिन में करते हैं, मतलब 2 पुरुष और 96 दिन में करेंगे, और 3 महिलाएं भी 96 दिन में करेंगी। ठीक है, तो बताना क्या है? बताना यह है कि 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 6m + 7w इसी काम को कितने दिन में करेंगी, यही बताना है, डी का मान। ठीक है, m और w दे दिया गया पहली लाइन में, इनमें रेशियो निकाल लेते हैं। m और w का 3/2 हो जाएगा, 96 तो ये अलग से लिखा गया है 3, और ये 2 नीचे यहाँ पे चला जाएगा, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। अब m बराबर 3 और w बराबर 2, चाहे इन दोनों में रख लो, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट d है, उसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो m इसी में रख देते हैं। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 गुणे 96 बराबर 6 का 3 गुना 18, और 7 का 2 गुना 14। 18 और 14 कितना होगा? 32 गुणे d। तो 32 से इसे काट देंगे 3, तो d बराबर 18। ये सभी महिलाएं उसे 18 दिन में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में d अगर मान लो समय लगता है, तो 4 आदमियों को उसी काम को पूरा करने में 2d समय लगता है। ठीक है, उससे दुगना समय 4 आदमियों को उसी काम को पूरा करने में लगता है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगना गति से कार्य कर रहा है। ठीक है, और एक चीज और दिया गया, पुरुष महिला का 2 गुना गति से काम करता है, तो ये m और w का रेशियो तो हमें 2 और 1 का मिल गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें m और c का रेशियो निकालना है। m और c का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और बटे में 8। हमें क्या बताना है? m c w तीनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, इसको 10 बना लेते हैं। ठीक है, 5 और 2 है दोनों में m की जगह पे, तो हम इसको 10 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 बटे में 5, ये हो जाएगा 10 बटे में 16। तो m w और c का जो रेशियो आया वो 10:5:16 आ गया। ठीक है, तो 10:5:16 आ गया m w c का रेशियो। अभी क्या दिया गया है कि एक बच्चा इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। c जो है एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो 12 पुरुष 10 बच्चे और 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी, यही बता देना है, डी का मान। ठीक है, एम डब्ल्यू सी का रेशियो हमें पता चल चुका है, तो ये हो जाएगा 16 गुणे में 20, 12 एम 10 है तो 120 हो जाएगा, 10 सी 160 हो जाएगा, और 8 डब्ल्यू तो ये 40 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, ये आपका 320 बराबर 120 और 200 ये भी 320 हो गया इंटू डी, तो डी बराबर 1 आ जाएगा। डी बराबर 1 दिन लगा
इन तीनों लोगों को मिलकर काम करने में। अगले क्वेश्चन में सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है। आदमी जो है एक लड़के से दुगना काम करता है, बॉय का 2 गुना है, तो M और B का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। फिर क्या कहा गया है, 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। 10 आदमी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 आदमी तथा 4 लड़के 3M + 4 भी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, D का मान निकाल लो। ठीक है, M बराबर 2 और B बराबर 1 यही रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 20 × 8 मतलब 160। 3 का 2 गुना और 4 का 1 गुना, तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 × D, तो D बराबर आपका आ जाएगा 10 से कट जाएगा 16। तो 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर उस काम को 16 दिन में करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। ठीक है, तो अमित, भावना और चंदन है A + B + C। अमित, भावना और चंदन किसी काम को पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। ठीक है, और क्या बताना है कि अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों की संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, अमित का दिनों की संख्या बतानी है और चंदन के भी दिनों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, D1 और D2 का हमें मान बताना है और फिर उसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, कहा गया अमित भावना से 5 गुना कार्यकुशल है। अमित बराबर 5 भी है और अमित और भावना का जो रेशियो आएगा वो 5 और 1 का हो जाएगा। अगली लाइन में कहा जाएगा चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। ठीक है, इसका मतलब चंदन भी 2 गुना कार्यकुशल हो गया भावना का। ठीक है, जब आधा दिन लेगा तो 2 गुना कार्यकुशल है, तो C और B का जो रेशियो आएगा 2:1 का हो जाएगा। तो अमित, चंदन और भावना, ठीक है, भावना दोनों में 1 है और दोनों में कॉमन है, तो भावना की जगह पे 1 रख देंगे तो 5:2:1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में 1 ही आ रहा है, इसलिए हमें किसी चीज़ से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक, ये मान रख देते हैं, तो 5 2 7 1 8, ये आपका हो जाएगा 8 × 1 बराबर अमित कितना है 5 × D। ठीक है, और चंदन कितना है 2 × D2। ठीक है, तो अमित का तो निकल गया 8/5, अमित का निकल गया 8/5 और चंदन का जो निकल रहा है, चंदन का निकल रहा है 8/2। ठीक है, 2 यहाँ आके भाग हो जाएगा 8/2, 8/2 आपका 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस बता लेना है कि दोनों का अंतर क्या होगा। 4 - 8/5, ठीक है, तो 4 × 5 = 20 - 8 मतलब 12/5 और 12/5 कितना होगा 2 सही 2/5। यही आंसर हो जाएगा 2 सही 2/5 दिन में। अगला क्वेश्चन है 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने काम छोड़ा और 8 आदमी शामिल हो गए। 2 जा रहे हैं 8 शामिल हो रहे हैं, मतलब 6 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 गए और 8 आए तो 6 बढ़े। तो ये देखिए 12 आदमी 90 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, काम शुरू हुआ, 12 आदमियों ने 30 दिन काम किया, उसके बाद 6 लोग और आ गए, 18 हो गए। अभी कितने दिन और लेंगे यही बताना है तुम्हें कि शेष कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। तो D का मान यहाँ से बता दो। ठीक है, तो 12 × 90 था, 12 × 30 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो सीधा सीधा 12 × 60 आ जाएगा बराबर 18 × D। ठीक है, तो इसको 6 से काटोगे 2, इसको 6 से काटेंगे 3, 3 से इसे काट देंगे 20, D बराबर 40 दिन आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में आदमी, दिनों और घंटे दोनों आए। 18 आदमी अथवा जहाँ पे आए वो ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर हैं। 18 आदमी अथवा 36 लड़के। ठीक है, 18 आदमी अथवा 36 लड़के अगर कर दिए गए तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर M और C का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 का आ जाएगा। ये तो इक्वल तुरंत हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, 18 आदमी या 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में एक खेत जोत सकते हैं। 24 आदमी 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो कोई भी एक ले लेते हैं, चाहे आदमी पे लगा लेते हैं। 18 आदमी, ठीक है, 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में जोत रहे हैं। तो क्या कहा गया, 24 आदमी और 24 लड़के, 24 आदमी + 24 लड़के, ठीक है,
9 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में जोतेंगे, इसे डी का मान बताना है। एम और सी का मान हमें 2 और 1 पता है, ठीक है, तो 2 यहाँ रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 36 गुणे 6 गुणे 24, ठीक है, 24 का 2 गुना 48 और सी बराबर 1 है, तो ये 48 और 24 72 हो जाएगा, बराबर 72 गुणे 9 गुणे डी, ठीक है, तो 72 से इसे काट देंगे 2 आ जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे 3 ये आपका 3, फिर ये 8, डी बराबर 8 दिन आ जाएगा अगर ये सभी मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, ठीक है, पुरुष जो है महिला की 2 गुना कार्यक्षमता रखता है और एक महिला की कार्यक्षमता एक बच्चे की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, तो एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आया वो 2:1 का आया, और यहाँ पर एक महिला की कार्यक्षमता एक बच्चे की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, तो W और C का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा, तो दोनों में W कॉमन है, यहाँ पर W की जगह 1 है, यहाँ पर 2, तो इसे भी 2 बना लेते हैं, तो ये 4/2 हो जाएगा। M, W और C का अगर हमें रेशियो लिखना होगा तो ये 4:2:1 हो जाएगा, ठीक है, 4:2:1 हो गया। कहा गया है एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे मिलकर उसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो एक लड़का उसे कितने दिन में करेगा, इसे डी का मान बताना है। MWC 4 2 1 रखेंगे, तो 4 2 1 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7 बराबर C बराबर 1 है, तो 1 गुणे डी बराबर 49 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 40 लोग किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। 40 लोग 40 दिन तक काम करते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 1600 काम बचा है, ठीक है, M1D1। 40 लोग 40 दिन तक काम करते हैं, तो इसका मतलब 1600 काम हमारे पास है। करने के लिए पहले सभी लोग आए, 40 लोग आए, 10 दिन तक काम किया, कितना किया, 400, ठीक है, तो 1600 में से 400 घट जाएगा, कितना बचेगा, अभी बचा हुआ काम कितना है, 1200। 10 दिन बाद फिर 5 लोग काम छोड़कर चले गए, बचे कितने, 35 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, 350 काम कर देंगे, ठीक है, 1200 में से 350 माइनस हो जाएगा, 850 आएगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद 10 दिन और बीता, 5 लोग और चले गए, 30 लोग बचे, 30 लोग 10 दिन तक काम करते हैं, 300 बचेगा, 550 काम हमारे पास, ठीक है। फिर 25 लोग हैं, 25 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, और काम कितना बचेगा, 250 कर देंगे, 250 इसमें से माइनस हो जाएगा, 550 में से 300 काम बचा, ठीक है। फिर आ गए 20 लोग, और 20 लोग कितना काम करेंगे 10 दिन में, 200, ठीक है, 300 में से 200 काम हो गया, 100 हो गया। अभी 15 लोग आएंगे, और 15 लोग 10 दिन में अगर काम पूरा 10 दिन हम करवा लेंगे तो 150 काम कर जाएंगे, लेकिन बचा हुआ काम कितना है, 100, तो 100 ही काम करवाने हैं 15 लोगों से, तो कितना दिन और लगेगा वो हम देख लेते हैं। 100 काम 15 लोगों से करवाने हैं, तो यहाँ तक देखिए कुल कितना दिन लग चुका है, 10 20 30 40 50, कुल 50 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 100 काम बचा हुआ है, और 100 काम करने अब आएंगे 15 लोग, ठीक है, तो कितना दिन और लेंगे, तो 100/15 दिन और लगेगा। 100/15 मतलब कितना हो जाएगा, 15 × 90, 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 दिन और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56 सही 2/3, तो कुल लगा दिन कितना हो जाएगा, 56 सही 2/3। पहले 10 दिन 40 लोगों ने काम किया, 400 काम कंप्लीट हुआ, 35 लोग 10 दिन, 350, 30 लोग 10 दिन, ऐसे होता गया, और लास्ट में जब 100 काम बचा तो 15 लोग अगर 10 दिन काम कर देंगे तो 150 काम हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा है, इसलिए हम 100 काम जो है वो 15 लोगों से करवाते हैं, और देखते हैं कि 6 सही 2/3 दिन में ही पूरा हो गया, तो 50 दिन पहले हो चुका था, 6 सही 2/3 और हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया A किसी काम को 9 दिन में करता है, और B की कार्यक्षमता A से 50% अधिक है, तो B की कार्यक्षमता A से 50% अधिक है, मतलब A का 150% है, ठीक है, A का 150% है, या फिर B और A का जो सीधा रेशियो आ जाएगा वो 3/2 का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोला था कि डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, कि ये अगर ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है तो इनके दिनों का रेशियो 2/3 हो जाएगा, तो 3 अगर 9 है तो 2 कितना हो जाएगा, 3 9 है तो 2 6 हो जाएगा, आंसर इसका
6 आ जाएगा। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में। आगे और ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी बराबर ए गुणे 160/100। ठीक है, तो यहाँ से सीधा बी और ए का रेशियो जो आएगा वो 8/5 आ जाएगा। ठीक है, 160 को इसको हम काट देंगे। कहा गया ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, तो बी उसी काम ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, डी दिन में करेंगे। ए की जगह 5 रखेंगे तो 12 पंचे 60 और ए प्लस बी की जगह 13 हो जाएगा, 8 पंचे 13, 13 गुणे डी बराबर 60/13। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी कार्य क्षमता का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ठीक है, तो ए बराबर 3b है। ठीक, तो ए और बी का जब रेशियो निकाला हमने तो निकल गया 3 और 1 का। यहाँ पर पूछा गया है कि वे दोनों साथ काम करें तो कब खत्म, तो ए प्लस बी भी हमें इन्वॉल्व करना है, तो ए प्लस बी भी हम रेशियो निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 3 1 4। ठीक है, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी, इन तीनों का रेशियो आ गया 3:1:4। अब इनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अगर हमें अनुपात निकालना है, ए बी और ए प्लस बी, तो हमने बोला कि एफिशिएंसी क्या होगी, दिनों की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे एफिशिएंसी किसी की बढ़ेगी वैसे वैसे उसके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ए बी और ए प्लस बी के दिनों की संख्या का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/1 रेशियो 1/4। ठीक है, 12 से अगर हम गुणा कर दें तो 4:12:3 आया। ठीक है, कहा गया है ए बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा, तो यहाँ से रेशियो देखो तो कितना कम है, यहाँ से 8 कम है, तो 8 बराबर अगर 60 है तो हमें 3 बराबर बताना है कितना होगा। ठीक है, ये बताना है दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे, दोनों मिलकर रेशियो में देखो तो 3 लेते हैं, तो 8 बराबर अगर 60 है तो 3 बराबर कितना होगा, 60/8 गुणे 3 या 45/2। ठीक है, इससे 4 से काटोगे तो 4 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और नीचे बचेगा 2, 15 का 3 गुना 45, 45/2 या 22.5 दिन। अगला कहा गया ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए बराबर 3b। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो निकला वो 3 और 1 का रेशियो निकला। ठीक है, 3 और 1 का रेशियो, और कहा जा रहा है कि ए बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो 1 और 4 का, तो देखिए ये एफिशिएंसी का रेशियो आया ए और बी का। अगर ए और बी के दिनों की संख्या का रेशियो अगर हम देखेंगे तो 1 और 3 का आएगा, और इनका डिफरेंस तो 2 है, 2 बराबर अगर 40 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, एक 20 दिन लेगा, मतलब ए 20 दिन लेगा। डायरेक्ट देखिए रेशियो से कैसे दिन निकल गया, ए 20 दिन लेगा, 2 बराबर अगर 40 है तो 1 बराबर 20 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 60। ए 20 दिन लेगा और बी जो है वो 60 दिन लेगा। ठीक है, और दोनों का अगर एक साथ मिलकर निकालना है तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, इसके बाद तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड टाइम समाप्त होता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।